नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीतीश कुमार ने भले ही भाजपा के सामने घुटने टेक दिए हों, चाहे संजय झा, चाहे ललन सिंह, चाहे विजय चौधरी, चाहे अशोक चौधरी, वो चाहे जो भी हो, लेकिन अब भी नीतीश कुमार के पास कुछ ऐसे नेता हैं जो भाजपाइयों को दौड़ा ले रहे हैं। एक ऐसे ही नेता हैं गोपाल मंडल, नीतीश कुमार के विधायक हैं, बड़े चर्चित भी हैं। गोपाल मंडल जब जब भाजपा का जो मूल चरित्र है कम्युनल, उस कम्युनल चरित्र को जब जब भाजपा सामने लाती है तो नीतीश कुमार का एक विधायक गोपाल मंडल पक्का होता है कि भाजपा पर हमला कर देते हैं। लेकिन इस बार कुर्सी से उठा दिया बीजेपी नेता को और पीछे भगा दिया। गणतंत्र दिवस पर नौकचिया जो है अनुमंडल में, वहां पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम था। सारे जिले के अफसर भी वहां मौजूद थे, अनुमंडल के अफसर मौजूद थे। गोपाल मंडल पहुंचे, 4 बार के विधायक हैं, हैवीवेट जेडीयू के, मतलब हैवीवेट नेताओं में से एक है। अपने समाज और जाति में तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है। कुछ लोग उनको थोड़ा सा बदमिजाज बोलते हैं, लेकिन राजनीति में अपने क्षेत्र और अपने लोगों के बीच उनकी पकड़ मजबूत है। वो पहुंचते हैं तो आगे की कतार, जो फ्रंट रो है, वहां पर बीजेपी के संगठन के लोग बैठे होते हैं, जिलाध्यक्ष बैठे होते हैं। गोपाल मंडल के लिए कुर्सी खाली नहीं दिखती है। हम विजुअल भी आपको दिखा देंगे। गोपाल मंडल अपने स्वभाव के मुताबिक भड़क जाते हैं कि 4 बार का विधायक, कुर्सी नहीं है और ये भाजपा वाले सब के सब आगे की फ्रंट रो की कुर्सी कब्जाए बैठे हैं। भड़क जाते हैं, कुर्सी से खड़ा कर देते हैं जिलाध्यक्ष को। एक आध जो होते हैं कार्यकर्ता, वो फटाफट की भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, भाई लाओ कुर्सी लाओ, इनको बैठने का प्रबंध करवाओ। कुर्सी लग जाती है, लेकिन गोपाल मंडल पीछे का रास्ता दिखाते हैं कि फटाफट पीछे निकलो। वहां पर मौके पे जो अफसर थे वो आते हैं, मनाने समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली बीजेपी के जिलाध्यक्ष को गोपाल मंडल पीछे खदेड़ देते हैं और पिछली कुर्सी पर बैठा देते हैं। ये जो तस्वीर आई, इसके बाद बीजेपी के भीतर से रिएक्शन आने शुरू हो गए। एक भाजपा के नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, अनिल यादव, उन्होंने जेडीयू से कहा कि कार्रवाई करिए भाई गोपाल मंडल पर, ये तो बड़ा भारी अपमान हो गया है। हमारे जिलाध्यक्ष के साथ ऐसा बदसलूकी ऐसी की, ऐसा व्यवहार किया, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जेडीयू में सन्नाटा है। जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं गोपाल मंडल को जानते हैं, उस क्षेत्र के हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि गोपाल मंडल ने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, उनके लिए कुर्सी नहीं थी, बेचारे कुर्सी मंगवाए बैठ गए। बाकी तो तस्वीरें गवाही दे रही हैं। आप ये वीडियो देखिए, जरा वीडियो देख लीजिए। जहाँ बैठते वहाँ बैठिए, जहाँ बैठते वहाँ बैठिए, फिर आगे, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। अरे हो गया, पीछे जाइए, पीछे जाइए, फिर पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, पीछे एक बार और थोड़ा सा स्लो मोशन और फास्ट दोनों मोशन में देखिए। इसको समझिए कि बीजेपी आज की तारीख में गठबंधन का जो पार्टनर है, और कहा जा रहा है जिसने पूरी की पूरी जेडीयू को मुट्ठी में कैद कर रखा है, भाजपा ने, अमित शाह ने, मोदी ने, जिसे भी आप जिसका भी नाम ले, कहा जा रहा है कि जेडीयू को मुट्ठी में कैद कर रखा है। नीतीश कुमार हर जगह पर सरेंडर है, वक्फ पे भी सरेंडर हो रहे हैं। मुस्लिम मतदाता भले ही उनको मत देते रहे, वोट देते रहे हों, अब वक्फ पर भी सरेंडर के मूड में नजर आ रहे हैं। लेकिन गोपाल मंडल ने क्या गति की है इनकी, जरा देख लीजिए एक बार फिर से। जहाँ बैठते वहाँ बैठिए, जहाँ बैठते वहाँ बैठिए, फिर आगे, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। अरे हो गया, पीछे जाइए, पीछे जाइए, फिर पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, पीछे चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जेडीयू के लिए बेसिकली गोपाल मंडल जैसे इक्का दुक्का नेता जेडीयू के उस स्वाभिमान को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन जेडीयू के लिए हालात बड़े अच्छे नहीं हैं। नीतीश कुमार के लिए हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। वक्फ बिल पर जेपीसी में मुहर लग गई, किसी ने सांस नहीं ली। हम तक खबर भी आई कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार शायद वक्फ बिल पर जो मुहर लगी है जेपीसी की, उसको लेकर के नाखुश हैं।
लेकिन हम इंतजार करते रहे कि कोई बयान आ जाए उस पर। बयान अब तक वीडियो बनाने तक हमारे पास नहीं आया। यानी जेडीयू का जो मूल चरित्र था उससे भी समझौता होने लगा, और जब समझौता होने लगा तो जेडीयू के ऐसे नेता जिनका प्रभाव था या कम से कम एक पॉकेट में प्रभाव था, वो जेडीयू छोड़ने भी लगे हैं। 18 जनवरी को जब राहुल गांधी गए थे पटना, जब तेजस्वी यादव के घर भी गए थे, लालू यादव राबड़ी देवी से मुलाकात की थी, वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में भी थे। वहां दशरथ मांझी, बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी, उनके पुत्र हैं भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी पिछले साल जब लोकसभा चुनाव थे उससे पहले जेडीयू में आ गए थे। गया क्षेत्र के रहने वाले हैं। गया से जीतन मांझी को आप जान ही रहे हैं, जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट में मंत्री भी हैं। तो जीतन मांझी का क्षेत्र है, लेकिन दशरथ मांझी का उस क्षेत्र में बहुत सम्मान है। गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन सम्मान की दृष्टि से अगर दोनों के बीच तुलना हो तो दशरथ मांझी जीतन राम मांझी से बहुत ऊपर है। उन्हीं के बेटे हैं भागीरथ मांझी। जेडीयू में थे। जब 18 जनवरी को राहुल गांधी गए बिहार तो उन्होंने सम्मानित किया था। उसके बाद अटकलें थी कि हो सकता है भागीरथ मांझी कांग्रेस में आ जाएं। आ गए, वो दिन भी आ ही गया। महादलित हैं, मुसहर जाति से आते हैं और गया क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में जिस तरह से बिखर रहे हैं, नीतीश कुमार कम बिखर रहे हैं, उनका वोट बैंक ज्यादा तेजी से बिखर रहा है। ऐसे में भागीरथ मांझी का जाना पहला फैक्टर ध्यान में रखिए। अब दूसरे पर आइए। अली अनवर जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं में से एक हैं, और अगर मैं मुस्लिम चेहरे की बात करूं तो सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा कहा जाता है अली अनवर को। और मुस्लिम चेहरा में भी अगर पसमानदा, क्योंकि मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था वैसे नजर नहीं आती, लेकिन पसमानदा और अगड़े मुसलमान जो हैं जैसे शेख पठान ये सब, तो उनसे और पसमानदा के भीतर अंतर है। पसमानदा मुसलमानों में अगर मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो पसमानदा मुसलमान मतलब वो बहुत भारी हैं, करीब करीब 2/3 से ज्यादा पसमानदा हैं। तो पसमानदा मुसलमानों का जो सबसे बड़ा फेस था वो अली अनवर के रूप में जेडीयू के पास था। और पसमानदा मुसलमान पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन जो पिछड़े मुसलमान हैं, तो नीतीश कुमार की जो अति पिछड़ा और महादलित की पॉलिटिक्स थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से पिछड़े मुसलमानों में भी नीतीश कुमार का एक क्रेज था। खासकर जो पसमानदा मुसलमान हैं, उन घरों की महिलाएं नीतीश कुमार पर अगर वोट देना हो तो वो संकोच नहीं करती थी। भाजपा के साथ होने के बावजूद भी वहां चुपचाप तीर छाप वाला जो फॉर्मूला है, वो चुपचाप तीर वाले बटन पर दबा करके अपना उंगली दबा के चली आती थी। अली अनवर ने बड़ा झटका दिया है। अली अनवर भी राहुल गांधी की नीतियों में विश्वास रखते हुए अब कांग्रेस के साथ चले गए हैं, राहुल गांधी से हाथ मिला लिया। तीसरा नाम मनोज प्रजापति, कुम्हार हैं। मनोज प्रजापति भी कांग्रेसी हो गए। अब आप तीनों को देखिए, मनोज प्रजापति कुम्हार अति पिछड़ा से हैं, अली अनवर पसमानदा मुसलमान यानी पिछड़े मुसलमान, और दशरथ मांझी के पुत्र भागीरथ महादलित पसमानदा मुसलमान और अति पिछड़ा, एक साथ तीनों। अगर सिंबोलिज्म देखें, इसको सिंबॉलिक उससे देखें हम राजनीति में, तो ये तीनों का आना कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से, जमीन पर कितना असर होगा चुनाव बता देगा, लेकिन सांकेतिक रूप से नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा झटका है। फिलहाल नीतीश कुमार झटके पर झटके खा रहे हैं। जेडीयू की राजनीति और नीतीश कुमार का भविष्य हिचकोले लगा रहा है। अब वो डूब जाएगा या पार लग जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।